डांडेसरा ईएमएस का इशू को कवर कर रहे हैं हम। टीचर कम्युनिटी भी आई और ये प्रोटेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि गवर्नमेंट तक ये बात पे जाना चाहिए। आप भी जानते हो कि गलत हो रहा है, सभी लोग जानते हैं कि गलत हो रहा है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है ना कि गलत हो भी रहा है लेकिन पता नहीं चलता है कि किसके साथ हो गया, कैसे हो गया। तो इम्पोर्टेंट था ये वाली चीज। और ये प्रोटेस्ट जो है अभी तो जैसे आज का दिन हम डिसाइड किए थे कि 23 को करेंगे और रात तक तो जाता है इसका क्रेडिट यही स्टार्ट किए थे। IRMS के लिए बहुत पहले से IRMS के लिए मेरे को भी सबसे ज्यादा जो डिस्कशन किए हैं या बहुत पहले से जो लड़ाई लड़ रहे हो राम सर ही लड़ रहे थे। फिर मैं राम सर का नंबर कहीं से लिया और फिर सर से बात किया कि मैं भी आता हूँ और स्टूडेंट लोग और भी आएंगे, जो आसपास के जो लोग रहेंगे वो भी आएंगे, क्योंकि अगर ये पूरे कम्युनिटी तक अगर जाएगा, सब लोगों तक जाएगा, जैसे भी आप लोग टेलीग्राम में शेयर किए होंगे, व्हाट्सएप में शेयर किए होंगे, तो सभी तक ये सब ये बातें जो होगी सभी तक गई होगी। देखिए हमको एक चीज तो क्लियर रहना चाहिए कि इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम की जितने लोग भी प्रिपरेशन करते हैं सब लोग का जो ड्रीम रहता है, सब लोग का जो ड्रीम जॉब रहता था कि हमको रेलवे में जाना है, सभी लोग रेलवे के लिए प्रिपरेशन करते थे, लेकिन हमको जो भी मिले लेकिन सब लोग का जो ड्रीम रहता था वो तो रेलवे ही रहता था। जैसे अगर हम गेट की प्रिपरेशन करते हैं तो मैक्सिमम लोग का ड्रीम रहता है कि PSC में जाए, भले चाहे सीट PSC में 100 हो 150 हो, लेकिन ड्रीम तो उसी से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हमको IIT में जाना होता है, उसके बाद NIT में जाना होता है, लेकिन ड्रीम तो हम सबसे टॉप मोस्ट में देखते हैं। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो ड्रीम वाला जो पार्ट था वो हमसे छीना जा रहा है या छीन ही लिया अभी तो, है ना। जैसे देखे रहे कि 0-0 हमको दिखा रहा है। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों करें, इसका मोटिवेशन कम होते जा रहा है। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मेरे को लगता है कि एक इंजीनियर लोगों का जो डे बाय डे जो सीरियसनेस है अपनी स्टडी को लेके वो कम होते जा रहा है। उसके पीछे मेन रीजन ये है कि हमारे पास मोटिवेशन नहीं है। मोटिवेशन होना चाहिए ना, जिस चीज के लिए हम पढ़ रहे हैं उसके लिए मोटिवेशन जरूरी है कि अगर हम चाहते हैं कि भी हमको अच्छा करना है तो आगे कुछ दिखना तो चाहिए कि क्या होने वाला है करके। अभी अगर जैसे 215 अगर आपके पास 2021 में है और इस साल की जो सीट्स है तो अगर 200 के अराउंड में अगर सीट्स रहेगी तो मोटिवेशन कैसे आएगा। जैसे मैं इस बार इलेक्ट्रिकल का देख रहा था तो इलेक्ट्रिकल की कितनी 18 सीट्स है, 18 सीट। अब 18 सीट के लिए आपको मोटिवेशन कैसे आएगा कि इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम आप देने जा रहे हो सिर्फ 18 सीट के लिए। इसका मतलब है कि उसमें भी कैटेगरी डिसाइड, अभी कैटेगरी की बात नहीं हुई है। पता चला कैटेगरी की जैसे बात करेंगे तो पता चला कि कैटेगरी में 10 सीट है, तो आप ऑल इंडिया 10 में तो आ नहीं सकते। तो ये मोटिवेशन कैसे आएगा पढ़ने का। भाई हमारे पास अगर ऑप्शन ज्यादा होगा तो हम पढ़ेंगे ना। मतलब हमारा सब टेक्निकल जो भी एग्जाम है, जैसे कि मैक्सिमम लोग मेरे को लगता है जितने लोग प्रिपरेशन करते हैं वो गेट भी देते हैं, ESC भी देते हैं, दोनों एग्जाम देते हैं। अभी अगर ESC वाला पार्ट अगर मिनिमम हो जाएगा तो फिर वहाँ पर मोटिवेशन नहीं रहेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये था कि देखो अभी प्रोटेस्ट वाला जो पार्ट है इस चीज को हमको देखना रहेगा कि आगे भी हम कैसे प्लान करते हैं। क्योंकि जैसे हमको 4 बजे तक परमिशन मिली, राम सर 4 बजे तक मिला ना हमको परमिशन, कितने बजे तक राम सर 4 बजे तक है ना परमिशन, 4 बजे तक है ना, वाइंड अप करेंगे। तो देखो अभी हमारे पास आज में इतना परमिशन था, अपन इसको और आगे अगर हमको करना है तो परमिशन लेना पड़ेगा ना और भी, ठीक है। तो अभी हम लोग और भी कुछ डिस्कशन कर रहे हैं बड़े लेवल पे। हम लोग ये भी ट्राई कर रहे हैं कि जैसे हमारा इंजीनियर का कोई एसोसिएशन नहीं है ना, तो हमको कई बार बातें जो है वो अलग अलग चैनल से रखना पड़ता है। जैसे मैं अपने चैनल से रखता हूँ या सर अपने चैनल से रखते हैं या सभी लोग अपने अपने चैनल से रखते हैं। तो कोई भी एक अनबायस्ड एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। जैसे मेडिकल का एक एसोसिएशन होता है, उनकी कोई भी जो बातें होती है तो ऐसा होता है ना कि वो मीडिया तक पहुंच जाती है, लेकिन हमारा जो भी हमारा डिस्कशन होता है वो कुछ लोगों तक पहुंच पाता है। जैसे पेन फॉलोइंग पे बेस्ड हो गया कि किसी का और का पेन फॉलोइंग, मेरा पेन फॉलोइंग, किसी सबका पेन फॉलोइंग, उसके अकॉर्डिंग मैसेज जाता है। लेकिन मेरे को लगता है अगर अनबायस्ड वे में चीजें रहेगी तो हमको जिस दिन भी प्रोटेस्ट करना होगा, हम यहाँ पे बुलाएंगे, आपके पास 300 लोगों को मेरे को लगता है 3000 लोग जमा हो जाएंगे। तो अभी हम लोग एक एसोसिएशन के बारे में भी सोच रहे हैं कि एक इंजीनियर का एसोसिएशन होना चाहिए और स्पेशली अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात होना चाहिए। तो इंजीनियर्स की बातें रखी जाना चाहिए गुड वे में और हम इस बातों को रखेंगे। तो आप यकीन मानिए कि अगर टीचर कम्युनिटी अगर स्ट्रॉन्ग वे में अगर आ रही है तो हम बात मनवा लेंगे। क्या होता है अगर एक टीचर या 2 टीचर आता है ना तो इतना आसान नहीं होता इस फाइट को अंजाम तक पहुंचाना। लेकिन इतने बड़े बड़े लेवल पे आप टीचर लोग देख ही रहे हो, इतने बड़े लेवल पे टीचर आ रहे हैं। और आज अगर ये पहला प्रोटेस्ट है, अगला प्रोटेस्ट और भी प्लान कर रहे हैं कि क्या होगा। तो मेरे को लगता है ऐसे अगर 2-3 प्रोटेस्ट करना पड़े तो उसके बाद गवर्नमेंट को सुनना ही पड़ेगा।
और अगले प्रोटेस्ट तक तो मेरे को लगता है टीचर कम्युनिटी से और भी लोग ऐड होंगे, स्टूडेंट कम्युनिटी से और भी लोग ऐड होंगे। ये बात आज की बात तो हर जगह जाएगी। मेरे को लगता है इंडिया में हर जगह तक तो ये स्प्रेड हो चुका होगा। पूरे स्टूडेंट कम्युनिटी को ये तो पता चल चुका होगा कि आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज हम जंतर मंतर, ये बात तो सभी को पता चल चुकी होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। ये इंपॉर्टेंट है कि जो लोग भी अपने घर से देख रहे होंगे, जो लोग भी किसी लाइब्रेरी में बैठ के देख रहे होंगे, जो लोग भी किसी क्लास में पढ़ रहे होंगे, कहीं ना कहीं से देख रहे होंगे, उनको दिख तो रहा होगा कि कुछ लोग उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनको भी लगेगा कि हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अगली बार में वो नंबर जो होगा ज्यादा आएगा। तो हमेशा इस चीज को ध्यान में रखें अपन कि आप ये ना सोचे कि देखो इतने जो हम लोग जितने भी प्रोटेस्ट में भी शामिल हुए हैं, तो हमेशा जब भी स्टार्ट होता, कोई भी चीज जब भी स्टार्ट होती है तो बड़े स्मॉल नंबर से स्टार्ट होती है। जब देश को जब आजाद करना था तो ऐसा नहीं था कि करोड़ों लोग एक साथ जुट गए थे। शुरू में जो लड़ाई थी वो छोटे लोगों से स्टार्ट हुई थी, नंबर बड़ा छोटा था, हजारों में नंबर था, 1000 के बाद वो लाख होने में बहुत टाइम लगा। तो वैसे हमारा प्रोटेस्ट जो भी पार्ट अभी स्टार्ट हुआ है, तो धीरे धीरे सब जगह तक सर्कुलेट होगा ना, तो यकीन मानो गवर्नमेंट तक भी जाएगा। गवर्नमेंट को जब लगेगा ना कि ज्यादा नंबर में लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, प्रोटेस्ट को थोड़ा सा बिग लेवल में कर रहे हैं, तो मेरे को लगता है उसका रिजल्ट मिलेगा और मीडिया तक भी बात जाएगी। लास्ट टाइम जंतर मंतर में ऐसे ही हुआ था कि एमटेक फीस हाइक के टाइम पे कुछ लोग थे क्या उस समय में, एमटेक फीस हाइक के समय में कुछ लोग थे क्या, तो एमटेक फीस हाइक के समय भी ऐसे ही हुआ था कि मीडिया तक बात गई थी और मीडिया तक जब बात गई थी तो चीजें बाद में चेंज भी हुई। तो मेरे को लगता है कि इस बार भी, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये जेन्युइन मुद्दा है, आप सभी लोग अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि ये नॉर्मल बात नहीं है। इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के थ्रू जो भी आप 5 डिपार्टमेंट में लेते थे उसको पूरा हटा के सिविल सर्विसेज एग्जाम के थ्रू अगर आप ले रहे हो तो एक इंजीनियर कितनी स्टडी करेगा। अभी आप इंजीनियरिंग सर्विसेज का पेपर दिए होंगे ना इंजीनियरिंग सर्विस का पेपर, तो अभी आप देख सकते हो कि पेपर का लेवल भी बढ़ते जा रहा है। ऐसा भी तो नहीं है कि जितने भी क्वेश्चन आते हैं पूरे क्वेश्चन एकदम इजी है, हमको टेक्निकल भी बहुत सारा पढ़ना पड़ता है। उसके इतने सारे जो स्टेटमेंट आते हैं, जो थ्योरेटिकल स्टेटमेंट आते हैं, उसको भी इतने बार कंट्रोवर्शियल होता है, टीचर को भी लगता है कि ये होगा वो होगा, ऐसा होता है ना कुछ क्वेश्चन में। इस बार भी गेट का जो आंसर की आया, आप देख रहे होंगे कि IIT खड़गपुर जो पेपर फ्रेम के इलेक्ट्रॉनिक्स वाला अगर कोई होगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में तो आप देख रहे होंगे कि जो आंसर की आई उसके बाद ही आंसर की में डिफरेंस आना चालू हुआ, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन में, और हमारे पेपर में तो कंट्रोवर्शियल भी था। तो इतना सारा स्टूडेंट को पढ़ना पड़ रहा है, स्टडी करना पड़ रहा है, तो मेरे को लगता है कि इतना आसान नहीं है कि टेक प्लस नॉन टेक हम दोनों बहुत अच्छे से पढ़ सके। इतना आसान नहीं होगा कि हम सिविल सर्विसेज की एग्जाम की प्रिपरेशन कर सके। अगर करना ही है तो फिर पूरा सिविल सर्विसेज की एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, हम ESC का भी पेपर दे और उसके बाद CSE का भी पेपर दे, ये तो इनजस्टिस ही हुआ ना। तो दोनों हम नहीं कर पाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। और मेरे को लगता है कि ये समझना जरूरी है कि सिविल सर्विसेज के एग्जाम के थ्रू अगर कुछ लोग को ले रहे हैं और अगर नॉन इंजीनियर अगर सिलेक्ट होते हैं 5 डिपार्टमेंट में, तो कैसे एंगेज करेंगे, कैसे कनेक्ट करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, आई डोंट नो। तो पता नहीं गवर्नमेंट इस बारे में क्या सोच रही है। और जिन लोगों को भी लगता है कि दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन किए जा सकती है, तो उनको एक बार देखना चाहिए कि अपने बच्चों से एक बार प्रिपरेशन करवाए, अपने बच्चों से प्रिपरेशन करा के दिखाए कि इंजीनियरिंग सर्विसेज की भी प्रिपरेशन करे और सिविल सर्विसेज की भी करे। तो अगर उनके बच्चे करेंगे तब पता चलेगा उनको कितना आसान नहीं है। अगर वो करेंगे तो हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता है। तो मेरे को लगता है कि इस प्रोटेस्ट को अपन और भी आगे बढ़ाएंगे। ये एक दिन का प्रोटेस्ट होने से नहीं होगा। मैं कंफर्म हूँ कि आज हमारा जैसे आज खत्म होता है, फिर आप लोग घर चले जाते हो, उसके बाद फिर हम लोग अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। क्योंकि देखो सब टीचर लोगों के पास क्लासेस है, कई लोग की ऐसी होगी कि आज रात में क्लास होगी, कुछ लोग की ऑनलाइन क्लास होगी, कुछ लोग की ऑफलाइन क्लास होगी, कुछ लोग की मॉर्निंग में क्लास होगी। सभी लोग बिजी है, स्टूडेंट भी बिजी है, कहीं ना कहीं अपनी क्लासेस में बिजी है, अपनी प्रिपरेशन में बिजी है, टीचर भी बिजी है। तो आसान नहीं होता है हम लोग इतने अच्छे तरीके से प्रोटेस्ट को आगे अंजाम हो जा सके। लेकिन उसके लिए ना आप लोगों को भी थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा, अपने फ्रेंड सर्कल में बताना पड़ेगा कि नहीं भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम सब लोग अगर सोचेंगे कि नहीं यार चलो कुछ नहीं होता, बाकी लोग हमारे लिए लड़ेंगे, तो कितने लोग आपके लिए लड़ेंगे? सबको आगे आना पड़ेगा। तो टीचर कम्युनिटी भी आगे आ रही है, तो स्टूडेंट को तो आगे आना चाहिए। अभी तो देखो प्रपोजल ऐसा हो गया कि टीचर जितने उससे आप फ्री टाइम से ज्यादा होंगे। समझ में क्या बोल रहा हूँ? नंबर ऑफ टीचर्स जितने हैं उसके कंपेयर में क्या 3 टाइम्स या 4 टाइम्स स्टूडेंट्स होंगे। तो ये नंबर जो होना चाहिए वो 100 टाइम ज्यादा होना चाहिए। हर एक अगर एक टीचर है तो 100 लोग तो होना ही चाहिए। अगर 10 टीचर अगर आता है तो 1000 लोग होना चाहिए, और अगर 100 टीचर आता है तो 10,000 लोग होना चाहिए। तो हम ऐसी अगर लड़ाई लड़ेंगे तो चीजें होगी। और सबसे पहली चीज बात है कि बिलीव करना जरूरी है कि अगर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो अगर आपके मन में ये रहेगा कि गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांग है और हमारी बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे या नहीं मानेंगे, अगर ये बिलीव रहेगा तो हम उतने अच्छे से प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे, लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये बिलीव करना जरूरी है कि अगर हम अपना प्रोटेस्ट अगर कर रहे हैं और अगर हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम ये जीतेंगे। ये बिलीव करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर हम ये बिलीव करेंगे तो यकीन मानिए जीतेंगे भी। और हम ये प्रोटेस्ट इसलिए नहीं कर रहे कि जो
चलो प्रोटेस्ट कर लिए, मीडिया में माहौल हो गया, यूट्यूब चैनल में माहौल हो गया, थोड़ा सा इन जनरल लोग जान गए, इसके ये मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। मेन ऑब्जेक्टिव है कि जीतना है, और लास्ट दम तक अगर हम लड़ेंगे तो हम जीतेंगे। ठीक है, तो आप लोग बस इस वाले प्रोटेस्ट वाले पार्ट में एग्रेसिव रहिए आप। आगे हम जो भी प्लानिंग रहेगी राम सर गाइड करेंगे, क्योंकि मैं इस IRMS वाले पूरे मुद्दे को राम सर गाइड कर रहे हैं, तो हम लोग सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। राम सर लीड कर रहे हैं और हम पूरे के पूरे टीचर कम्युनिटी सपोर्ट कर रही है। बस मैं ये चाहता हूँ कि स्टूडेंट कम्युनिटी भी पूरी सपोर्ट करे। कोई भी ब्रांच उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंजीनियरिंग की कोई भी ब्रांच हो, सभी लोग सपोर्ट में आए और यकीन मानिए हम इसको जीतेंगे। आपको यकीन है ना कि हम जीतेंगे? गवर्नमेंट को सुनना पड़ेगा, है ना? गवर्नमेंट कितनी भी बहरी हो, गवर्नमेंट को सुनना पड़ेगा, है ना? है? हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट अगर हमसे है तो फिर कैसे होगा? अब थोड़ी हम मतलब प्रोटेस्ट अगर कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि मतलब हमको ऐसा इग्नोर कर दिया जाए। और अगर हम अभी रोड पे अगर उतरे हैं तो प्रोटेस्ट में जैसे आप तो हमको परमिशन इतने लोगों की मिलेगी, 200 से 300 लोगों की, लेकिन एक दिन ऐसा होगा आपके पास कि अगर हमको लगेगा तो लाखों लोग जमा हो सकते हैं। एक इंजीनियर एक बार सोचेगा तो लाखों लोग भी जमा हो सकते हैं। ठीक है, बाकी आगे का जो रहेगा वो राम सर आप लोग को गाइड करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक यू।